दोस्तों साथियों, चुनाव का माहौल है और पार्टी वाले, राजनीतिक पार्टी वाले दूसरी पार्टी वालों को न जाने क्या क्या कह डाले। आइए इसी सिलसिले में जो है हम आपको आज अखिलेश की बातें बताने जा रहे हैं और योगी जी की बातें। डिफेंस कॉरिडोर में सुतली बम भी नहीं बना, अखिलेश। झांसी मुक्ता काशी मंच पर हुई इंडिया गठबंधन की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर धोखा दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि यहाँ बम और मिसाइल बनाएंगे, सुतली बम भी यहाँ नहीं बना। अब झांसी के लोग भाजपा की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश बोले कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। भाजपा किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही थी, मगर कुछ नहीं किया। जो विकास और खुशहाली होनी चाहिए वो भी नहीं हुई। दोस्तों साथियों, ये तो खैर राजनीतिक हथकंडे हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत जानते, ज़्यादा राजनीति के विषय में नहीं जानते हैं, फिर भी हम अपने सुझाव साझा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा में जो है मुसलमानों के हौसले इतने बुलंद हो गए, यादवों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। यादवों की स्थिति की वजह से ही जो है, जो अदर बैकवर्ड लोग थे, उन लोगों ने भी सपा से किनारा कर लिया था। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, और ऐसे ऐसे लोग भूमाफिया हो गए, मुसलमान लोग, कि जिन पर हाथ साफ करना किसी सरकार के बस में नहीं था। उसमें योगी जी का जो है बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि योगी सरकार है और कहीं भी कोई भूमाफिया हो, गुंडा हो, लफंगा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि बीजेपी के शासन में, चाहे केंद्र सरकार में, बीजेपी और यूपी में, दोनों जगह है, देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की शासन है वहाँ पर एससीओं पर जुल्म बहुत ज़्यादा हो। आज भी जुल्म ऐसे हुए हैं, पेपर वाले तो उनके हैं, मीडिया वाले तो उनके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये समाचार थोड़ा बहुत मिल पाते हैं। अगर दलित समाज का कोई आदमी नमक रोटी खा रहा है, कोई ठीक ठाक घर बनवा लिया है, तो ब्राह्मण ठाकुरों को आंखों में अखरता है। अगर दरोगा हुआ और गांव का कोई ठाकुर पंडित जाता है, वो कहता है साला बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, और ये सब उल्टा सीधा बतलाता है। अभी आपने इलाहाबाद का किस्सा सुना होगा। एक पासी था, उसने अपना ट्रैक्टर वगैरह थे गांव में, उसने अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी। थाना इंचार्ज समझ लो ब्राह्मण थे, और बुलडोजर लेकर जाते हैं, उसके घर को तहस नहस करते हैं। अगर योगी तक ये संदेश पहुँचे, हमने कई वीडियो में कहा है योगी और मोदी जी से, आप कम से कम झूठी एक बार मंच से कह दें कि दलित पर अत्याचार करेगा तो उसका घर गिरवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और सपा कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, और बसपा तो जो है वो ख्याली पुलाव पर बना रही है। हमारा अंदाज है कि समाज में पकड़ उसकी बहुत कमज़ोर हो गई है। ये रिजल्ट जो एमपी का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें बसपा का, सपा का, कांग्रेस का और बसपा का सारा जो है चुनाव परिणाम घोषित कर देंगे, कौन कितने गहरे पानी में है। कभी कभी कोई न चाहते हुए भी जो है योगी मोदी को वोट देता है।
आज पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जो है योगी की प्रशंसा कर रहा है, बुराई भी करता है तब पर भी प्रशंसा करता है। ये गलत तो नहीं हो रहा है? खैर दोस्तों साथियों, अब जो डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है, अब ये तो आगे बताएगा, क्योंकि आज कह दिया गया है तो कल से तो नहीं चालू हो जाएगा। और सपा सरकार आएगी तो मुसलमानों के, कांग्रेस सरकार आएगी तो मुसलमानों का शासन। मुसलमान खुल करके कहते हैं कि हमारा शासन आने दो। उनका शासन का है, सपा सरकार आ जाए, कांग्रेस शासन आ जाए। तो दोस्तों साथियों, अगर जिसकी इस तरह की भावनाएं हों तो क्या कहा जाए। ऐसे में ऐसा लगता है कि भले हमारे समाज पर जुल्म हो रहा है तो क्यों न बीजेपी ही सरकार बने। हमने अखिलेश यादव को कई बार संबोधित किया है कि शूद्र समाज ही इतना है कि तुम क्यों तुष्टीकरण में पड़े हुए हो। अरे आप बैकवर्ड को भी तो प्राथमिकता दो। आप चमार, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट में चमार कम्युनिटी जो है अपने को सर्वस्व समझती है और किसी दूसरी कौम को जो है प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती, वैसे यादव जो है दूसरे बैकवर्ड को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता है। तो जब तुम्हारे ही आदमी कट जाएंगे, हम सारे लोग कट जाएंगे, तो कैसे तुम सरकार बनाओगे? मुसलमानों के दम से? मैं बना लूँ मुसलमानों के दम से। जो देश के खिलाफ बोलते हैं तुम्हारे उनके साथ बैठक होती है, उनके साथ तुम बिरयानी खाते हो। बहुत अच्छा समय है। कम से कम मोदी योगी ये तो नहीं करते हैं कि उनके साथ बिरयानी खाएं। हाँ, ये सच है कि योगी मोदी भी जो है किसी मज़ार पर पहुंचे हैं। पता नहीं इनको मज़ार में क्या। अरे तुम भी तुष्टीकरण नीति अपनाओगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें कुछ न कुछ तो बनेगा, और नहीं अखिलेश की यह बात बिल्कुल सही साबित होगी कि वहाँ एक सुतली बम भी नहीं बना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।